आज मैं आपको हेल्थ से टिप्स कुछ बातें बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि क्या आप खाना खा रहे हैं वो कितना हेल्दी है और आप कितने स्वस्थ हैं और कैसे हम कम पैसे में स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए हम बात करते हैं। कुछ टिप्स आपको देंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये टिप्स सबको काम आने वाले, महिला पुरुष बच्चे बूढ़े सब। तो पहले ही बात तो हम बता दें कि क्या आप जो खाना खाते हैं तो खाना खाने का जो तरीका है, खाना बनाने का तरीका है, क्या आपका चुनाव सही है, क्या आप सही चुनते हैं, पैसे तो खर्च करते हैं। इंसान को 3 चीज़ एक ज़रूरी आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये सबको चाहिए, चाहे जैसा जिसकी जैसी अवस्था है उस अवस्था के आधार पे लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो रोटी हमारे जो रोटी का मतलब होता है खाना, यानी जो खाना हम खाते हैं क्या वो कितना हेल्दी है और किस प्रकार कैसे हम खाना बना रहे हैं। खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कितना सही है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है कपड़ा। तो जो कपड़े जो हम पहनते हैं, वस्त्र आप जो हम पहनते हैं, तो कपड़ों से ही आपकी जो पहचान है वो पता लगता है कि आप किस जगह से आए हैं, आप कैसे घर से हैं, या आपका पेशा क्या है। तो कपड़े हमारे लिए बहुत ही मायने भी रखते हैं। तीसरा है आपका मकान। मकान सबको चाहिए, बिना छत का तो हम रह ही नहीं सकते और मकान में हम सबसे ज़्यादा पैसे भी खर्च करते हैं। तो रोटी पर बात कर रहे थे कि आपको रोटी का मतलब यानी कि खाना, यानी जो खाना आप खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं। तो हमें इन बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो भी खाद्य पदार्थों का हम चुनाव कर रहे हैं वो सस्ता और पौष्टिकता से भरपूर हो। यानी कि जैसे अनाज आपने चुनाव किया तो अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी का प्रयोग करें, क्योंकि तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें हैं, पौष्टिक मात्रा में भरपूर है ये चीज़ें। तो इन अनाजों का अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करें। नेक्स्ट बातें हैं कि चीनी की जगह आप गुड़ का प्रयोग करें, क्योंकि चीनी जो सफ़ेदी की जो चमकार है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो गुड़ का प्रयोग करें, हीमोग्लोबिन लेवल ठीक रहेगा, लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, आयरन प्रचुर मात्रा में होगा और हमारी हेल्थ के लिए और पॉल्यूशन के लिए, जो पॉल्यूशन से हमारे लंग खराब होते हैं, और गुड़ हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कई बार हम दिखावे की दुनिया में सफ़ेदी की चमकाहट चीनी का प्रयोग करते हैं और गुड़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब हमारे जब स्वास्थ्य गिरते जाता है तो फिर से हम वापस अपने पुराने खाद्य पदार्थों की ओर लौटते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने से, बहुत दवाइयों में पैसे खर्च करने से अच्छा है कि अपनी हेल्थ की आदत को, स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए अच्छे पोषण का चुनाव करें, अच्छे भोजन तत्वों का चुनाव करें, ताकि एक आपको अच्छा पोषण मिल सके और आप स्वस्थ और हेल्दी रह सके। नेक्स्ट बात यह है कि अगर आप खाना बनाते हैं तो उनका खाना बनाने का तरीका आपको सही पता होना चाहिए कि खाना खोले तो नहीं बना रहे हैं, तेज आंच में तो नहीं बना रहे हैं, तो उससे उसकी जो पौष्टिकता है वो ख़त्म हो जाती है। तो कम से कम जब आप खाना बना रहे हैं तो सम्मिश्रित खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें। यानी जैसे आपने अनाज ही लिया तो उसमें 3-4 तरह के अनाज का सम्मिश्रण करें। जैसे आपने रोटी बनाना है तो उसमें ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूँ, चने, आटा, सोयाबीन सब मिक्स करके मिक्स आटा का प्रयोग करें, ताकि आपके लिए हेल्दी हो और स्वस्थ रह सके। उसी प्रकार जब आप बनाते हैं दाल तो 3-4 दालों को मिक्स करके बनाएं, ताकि एक अच्छा प्रोटीन आपको मिल सके। सब्जियां बना रहे हैं तो उसमें भी आप ध्यान रखें कि जो मौसमी और जो आपके जो सीजनल सब्जियां हैं, जो मौसमी सब्जियां हैं, फल हैं, उनका प्रयोग करें, ना कि महंगे फल और सब्जियों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें। क्योंकि महंगे फल और सब्जी तब महंगे होते हैं जब हमारे पास उसका स्टोरेज नहीं होता, जब सीजन नहीं होता। और जब कोल्ड स्टोरेज वाले जो चीज़ें हमारे पास आती है तो क्या आप सोच सकते हैं उसमें पौष्टिकता कितनी होगी। कहने को तो हम महंगे फल और सब्जी खा रहे हैं, लेकिन वो कितना महंगा है और आपके स्वास्थ्य के लिए कितना असरदार है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमेशा एक अच्छी आदत अपनाएं, अपने स्वास्थ्य में सीजनल फल और सब्जियों का प्रयोग करें, ताकि आप हेल्दी और स्वस्थ रहें। और नेक्स्ट आपका है, जो भी खाना आप बना रहे हैं और खाना बच गया तो उसको फेंकना नहीं है। उन खाद्य पदार्थों को, जैसे मान लीजिए आपने लंच बनाया, दाल बच गई, तो उसको हम डिनर में प्रयोग कर ले, यानी कि आटा में उसको गूंथकर आटा में गूंथकर मिक्स कर ले और उसकी हम रोटियां बनाएं, ताकि एक पौष्टिकता से भरपूर हो। हम प्रोटीन के लिए जगह जगह नए नए खाद्य पदार्थों को ढूंढते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं, उसके पीछे हम भागते हैं, लेकिन आपको पता है प्रोटीन आपके घर के किचन के डब्बे में है।
लेकिन आप जानते नहीं हैं, उनको इग्नोर करते हैं। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन, बीन्स, फलियाँ और राजमा और आपका जो मूंगफली है, उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, जो कि घर के डब्बे में, किचन के डब्बे में। तो क्या आप उनका चुनाव क्यों नहीं करते? आप उनका चुनाव कीजिए जो कि महंगे महंगे प्रोडक्ट से अच्छा है, ताकि हम घर के जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी प्रोटीन का चुनाव करें। यानी एक स्मार्ट डाइट प्लान करें, यानी अपनी सोच को स्मार्ट बनाएं और खाना बनाने का जो तरीका उसको भी स्मार्ट बनाएं, ताकि आप हेल्दी रह सके, स्वस्थ रह सके, सुंदर रह सके। अब खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए हमें अंकुरित खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, खमीरीकरण खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना। जैसे आप इडली बनाते हैं तो उसमें खमीर हो जाता है, जैसे आप स्प्राउट खाते हैं तो उसमें भी आपका अंकुरित हो जाता है, तो उसकी पौष्टिकता की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, यानी आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिल जाता है। तो क्यों ना हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल कर एक अच्छी डाइट प्लान करें और हम हेल्दी रहें। आप बड़े होटल में खाना खाने जाते हैं, आप खाइए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो खाना आपके लिए नुकसानदायक हो। तो अपने स्मार्ट प्लान, स्मार्ट चॉइस चुनें और हेल्दी खाना खाएं और हेल्दी खाना बनाने की भी कोशिश करें। और खाना जो किचन में जो जा रहा है बनाने के लिए, या महिला या पुरुष जो भी जा रहे हैं, तो सबके अपनी जो सोच है वो स्मार्ट होनी चाहिए और बनाने का तरीका सही होना चाहिए। तो खाना जब भी बनाएं, ढककर बनाएं, मौसमी फल और सब्जियों का प्रयोग करें, किचन में जो भी हर्ब्स हैं उनका प्रयोग करें और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। तो देखिए, आप एक कम पैसे में एक अच्छे डाइट अपने परिवार को दे सकते हैं। और जब परिवार को एक अच्छा आहार मिलेगा तो आपका परिवार खुशहाल होगा, स्वस्थ रहेगा, तो हंसता खिलता परिवार आपके सामने होगा।